उसके हिसाब से कार्रवाई। सांसद जी, यहाँ 2 स्टेशन नहीं बनने जा रहे हैं हाई स्पीड ट्रेन के, तो शहीद को के लिए क्या कोई नाम, एक स्टेशन का नाम शहीद के नाम पर? आज ये निवेदन प्राप्त हुआ है, माननीय मंत्री असीम अरुण जी भी यहाँ पर, उनको भी दिया गया है। हम अपने लोग से इस बारे में जो है भारत सरकार को उसमें सिफारिश करेंगे और मेरा विश्वास है कि जल्दी जल्दी भारत सरकार उसमें उचित निर्णय लेगी। मंत्री जी, सांसद जी, योगी सरकार की प्राथमिक लोगों से मैं अपील करूँगा, हमारी सरकार की, हमारे प्रदेश के तत्पस्वी मुख्यमंत्री अगर उनका जो आदेश है उसको हम लोगों को मानना चाहिए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मानना चाहिए। और मैं सबसे पहले अपनी ओर से पूरे यहाँ पर जितने भी नागरिक आए, पूरे मोदी नगर की तरफ से उनकी स्मृति में मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और उन्होंने जिस प्रकार से कुल और कौम और अपने क्षेत्र को जिस प्रकार से गौरवान्वित किया, ये हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का बात है। आज हम सब लोग मिलकर के जो संकल्प इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है कि इस देश का कोई भी बच्चा उसको जिसको शहादत न देनी पड़े, ये देश इतना मजबूत बने, इतना शक्तिशाली बने, इतना दुनिया का सिरमौर बने कि किसी भी दुश्मन को इसकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत न हो। 2047 से देश पूर्ण विकसित बने, इसलिए गांव-गांव पूरे देश के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ चल रहा है। एक मोदी की गारंटी है और उत्तर प्रदेश में योगी की गारंटी है। यहाँ हम सब लोगों की गारंटी है कि आगे आने वाले समय में इस देश से गरीबी खत्म होगी, गंदगी खत्म होगी, अपराध और आतंक खत्म होगा, जातिवाद और संप्रदायवाद खत्म होगा। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील करता हूँ कि हम सब लोग मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ें और ये जो इस देश को नया भारत बनाने का जो कालखंड चल रहा है, इसमें हम सब लोग अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ इसमें हम। सांसद जी, आपने विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात की है। ग्राम सतुरपुर में अभी एक प्रोग्राम रखा गया था विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें हरियाणा में अगर कोई अश्लीलता आई है उसका निश्चित रूप से मैं उसका निंदा करता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वहाँ पर जो संयोजक है उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी ने कोई गलत काम किया, निश्चित रूप से प्रशासन उसमें जांच करेगा और जांच के हिसाब से जो भी दोषी मिलेगा उसको जो है उसके हिसाब से करना चाहिए। आज हम लोग स्वर्गीय मेजर आशाराम त्यागी जी की शहादत को याद कर रहे हैं, उनके परिवार के बलिदान को याद कर रहे हैं। मात्र 24 वर्ष और कुछ माह की आयु में 1965 की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए। उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, क्योंकि ये एक साधारण मृत्यु नहीं थी, ये देश के लिए सर्वोच्च बलिदान था। और जिस प्रकार की बहादुरी का प्रदर्शन किया गया, ये कभी कभार दशकों में एक बार देखने को मिलता है। उनके परिवार का हम नमन करते हैं। पूरे मोदी नगर को, पूरे गाजियाबाद को गौरव है मेजर आशाराम त्यागी जी की इस बड़े। मंत्री जी, शहीदों को एक तरफ सम्मान, अभी तो भर्ती अभी हो रही है। ये हमारा संकल्प है उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी सैनिक या अर्धसैनिक बल में काम करने वाले साथी या पुलिसकर्मी साथी, उनके शहादत का सम्मान करना है, उनके परिवार का सम्मान करना है। और हमारे ऐसे साथी जो बॉर्डर पे या अन्य राज्यों में आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके परिवार की जिम्मेदारी पूरी हमारी है। किसी प्रकार उनको कोई तंग नहीं कर सकता है, उनके ऊपर कोई आँख नहीं उठा सकता है, उनके हर अधिकार हम लोग दिलाएंगे। इसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हैं। राष्ट्र निर्माण में अपनी आहुति दे करके जो हम सबके बीच में नहीं रहे, लेकिन आने वाली सदियां उन्हें याद करें, उनके चरणों में पुनः नमन, पुनः प्रणाम। और हमारा RRPS, हमारा एक्सप्रेसवे, हमारे रेलवे, जितनी तरक्की हमारी हुई है और अपराधों का सफाया हम सब ने मिल करके, हमारे पुलिसकर्मी साथी मौजूद हैं, उनको बधाई दूंगा, किया है। तो एक बार फिर ये फिल्म बनना चाहिए और आकर के लोग देखें और दिखाएं कि हमारा गाजियाबाद अब क्या है और आगे के सपने हमारे क्या है। हमारे बच्चे NCC के बैठे हैं,
हमारे साथी युवा साथी भी मौजूद हैं। आपके हाथ में भविष्य है। आज हम लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने संकल्प को दोहरा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे एनसीसी के बच्चे, हमारे अन्य युवा साथी, योगी जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की आज तक की सबसे बड़ी भर्ती निकाली है। 60,000 से ज्यादा युवक और युवतियां इसमें भर्ती होने वाले हैं। इसका लाभ उठाइए। पूरी तरीके से निष्पक्ष, ईमानदारी, बेईमानी रहित व्यवस्था के तहत ये भर्तियां हो रही हैं। इसका लाभ हमारे बच्चे उठाएंगे और सीधे देश को विकसित करने में अपना योगदान कर पाएंगे। कई बार मैं ये भी सोचता हूं कि हम लोग जो सेना में रहते हुए, उत्तर प्रदेश में, भारत में रहते हुए किस प्रकार देशभक्ति के कार्य कर सकते हैं। और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण 2 कार्य, वैसे तो कार्य बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण 2 विषय है। पहला, जो भी काम हमको करना है पूरी ईमानदारी के साथ करना है। हमारे सरकारी तंत्र के अधिकारी बहुत सारे मौजूद हैं। राजनीतिक देना है, किसी प्रकार की बेईमानी को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना है, बिल्कुल सच्चा काम करना है और सच्चा काम ही हमको स्वीकार करना है। कहीं भी कोई गड़बड़ी अगर कर रहा है तो उसकी शिकायत करना है, उसको स्वीकार नहीं करना है। और सच्चा काम के साथ साथ हमको पक्का काम भी बहुत करना जरूरी है। चाहे सड़क बन रही हो, चाहे भवन बन रहा हो, बेईमानी नहीं है तो बेहतर बनेगा। लेकिन अगर उसका नक्शा ठीक नहीं बना, उसका मसाला ठीक नहीं बना, उसकी जो 1200 से लेकर 1,500 पुलिस वाले हर साल शहादत देते थे इस देश की सुरक्षा को बनाने के लिए। जब से मोदी जी आए हैं, ये संख्या 100-150 की रही है। आतंकवाद 2014 से पहले देश के अंदर कोई गारंटी नहीं थी कहां बम ब्लास्ट होगा। बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई, इलाहाबाद में, अयोध्या में, न जाने मतलब ये हमारा देश है जिसमें मेजर आसाराम त्यागी शहीद हुए। बहुत लोगों को कुछ बात में नहीं मालूम है। लगभग 45-50 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सीमा के अंदर उसको लेना था। जाट रेजिमेंट लगाई गई थी वहां पर। बहुत लोग शहीद हुए, बहुत लोगों को सम्मान मिला। 4 लोगों को तो महावीर चक्र मिला। जो मेजर आसाराम त्यागी को जो महावीर चक्र मिला, 3 और लोगों को महावीर चक्र मिला। हरियाणा के अंदर से मेजर अजीत सिंह, कपिल सिंह थापा और इस टुकड़ी के जो कमांडर थे लेफ्टिनेंट कर्नल देशमंड ढेड़े, वो तो पहले ही शहीद हो गए। 2 लोग पहले शहीद हो गए, लेकिन लड़ाई रुकी नहीं। हिंद के वीर जवानों से इस देश की ऊंची शान रहे। शहीद मेजर आसाराम जी अमर धारा बलिदान रहे, अमर धारा बलिदान रहे। पिता अपने का जग में रोशन नाम किया, जग में रोशन नाम किया। माता पिता यारों प्यारों ने अपना आशीर्वाद दिया। बचपन से थे होनहार, पढ़ने लिखने में रखा हिया, पढ़ने लिखने में रखा हिया। शहीद मेजर आसाराम जी अमर धारा बलिदान रहे, अमर धारा बलिदान रहे।
भर्ती हो गए जाके 1961 सन में 1961 सन में लहर खुशी की जाग गई रे गाँव गली घर आंगन में रेजिमेंट जाट की वर्दी सजे शेर के थी तन में सजे शेर के थी तन में वीर सूरमा महावीरों के वीर सूरमा महावीरों के सदा गुणगान रहे शहीद मेजर आसाराम जी अमर धारा बलिदान रहे अमर धारा बलिदान रहे सन 65 में छिड़ी लड़ाई सन 65 में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दुश्मन ने कब्जे में कर ली पोस्ट डोगराई सारी पोस्ट डोगराई सारी कोयले के टुकड़े शेर में भिड़ गया बात करी ना हारी हथगोलों से 2 टैंक उड़ाए कर लिया पलड़ा भारी कर लिया पलड़ा भारी जान बचा के रे दुश्मन भागे जान बचा के दुश्मन भागे उन्हें घमासान रहे शहीद मेजर आसाराम जी अमर धारा बलिदान रहे अमर धारा प्रदेश परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश से भगा भगा के मारे दुश्मन करना छोटा वार नहीं करना छोटा वार नहीं आँख में चल लगी शेर की रुकी खून की धार नहीं और थारे इस बलिदान को मेजर थारे इस बलिदान को मेजर भूलेगा संसार नहीं भूलेगा संसार नहीं शहीद में